बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर टाउन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जिन जिन के प्लॉट्स ओपन रखे हुए थे फाइल्स उन्होंने, और साथ ही साथ जिनके सरचार्ज पड़ रहे थे डेली बेसिस पे, उनकी जो रिस्टोरेशन है और जो वेवर दिया गया है, और वो किन किन ब्लॉक्स और किन किन फेजेस को दिया गया है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो भी आपको आइडिया है कि जो अलकबीर टाउन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 2 है, किंग्स टाउन का जो फ़ेज़ 2 है, मरियम टाउन है, और साथ अलकबीर ऑर्चर्ड है। उसके अलावा जो अलकबीर टाउन का फ़ेज़ 1 है वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, और उसके अलावा जितने भी ये ब्लॉक्स हैं उस पर इन्होंने इस वक्त सरचार्ज पॉलिसी और रिस्टोरेशन फ़ीस, उनके जो वेवर है, वो इन्होंने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इन्होंने दी है। तो इसमें नोटिस है वो हम पढ़ लेते हैं कि तमाम डेवलप डीलर्स और कस्टमर हजरात को मुतला किया जाता है कि अलकबीर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2, मरियम टाउन और अलकबीर ऑर्चर्ड के ओपन फॉर्म्स जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर मोरखा 17 अप्रैल 2024 तक मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा 17 अप्रैल 2024 से पहले जमा होने वाले फॉर्म्स पर सरचार्ज और रिस्टोरेशन फ़ी पर 100% वेवर दिया जाएगा। अप्रैल 2024 17 अप्रैल 2024 के बाद तमाम ओपन फॉर्म्स के साथ 100% सरचार्ज और रिस्टोरेशन फ़ीस वसूल की जाएगी। लिहाजा अपने ओपन फॉर्म्स और फाइल्स की जो तारीख है वो 17 अप्रैल से पहले 2024 तक जमा कराएं। और इसमें जो फॉर्म्स हैं उसमें अब काफ़ी हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल है और रेजिडेंशियल हैं, दोनों कैटेगरीज़ के बताए हैं। सबसे पहले जो अलकबीर टाउन फ़ेज़ 2 है, उसमें जो ब्रॉडवे कमर्शियल है, जिना एवेन्यू कमर्शियल है, अबू बकर ब्लॉक है रेजिडेंशियल में, और अबू बकर ब्लॉक कमर्शियल में। तो ये तमाम के तमाम जो है वो उन्होंने रिस्टोरेशन फ़ीस और सरचार्ज पे वेवर ऑफ किया है। और साथ ही साथ जो सिर्फ अलकबीर अबू बकर ब्लॉक है उसका रेजिडेंशियल है, उसको सरचार्ज जो है उसकी वो इन्होंने वेव ऑफ किया है। तो इसमें जो किंग्स टाउन में सिटी सेंटर कमर्शियल है, ए ब्लॉक का कमर्शियल है, ए ब्लॉक का रेजिडेंशियल नहीं है, ए ब्लॉक का सिर्फ कमर्शियल है। और साथ ही साथ अवैस करनी ब्लॉक है जो इनका रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्लॉट्स हैं। और इसी के साथ साथ मरियम टाउन है, मरियम टाउन का ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का जो कमर्शियल है, बी ब्लॉक का रेजिडेंशियल जो है वो सरचार्ज के साथ लिया जा रहा है। और जो मरियम टाउन का सी ब्लॉक है वो भी रेजिडेंशियल जो है 3 और 5 मरला। और इसी के साथ साथ जो किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 है उसका ए ब्लॉक है रेजिडेंशियल, बी ब्लॉक है रेजिडेंशियल, और जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है रेजिडेंशियल सिर्फ 5 मरला। बी ब्लॉक का एग्जेक्टिव ब्लॉक का सिर्फ 5 मरला रेजिडेंशियल, वो इन्होंने इसमें सरचार्ज में वेव ऑफ किया है। उसके साथ साथ जो अलकबीर ऑर्चर्ड है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में डील सेल आउट हो रही हैं, उसमें भी जो पुरानी बैलेटिंग के जो प्लॉट्स हैं, इवन के जो ए ब्लॉक है, वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी रिस्टोरेशन और सरचार्ज जो है वो उन्होंने वेव ऑफ किया है। सेक्टर ए है, सेक्टर ए की जो फाइल्स हैं उसमें जो 3 मरला है, 5 मरला है। अच्छा, जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक जो सबसे पुरानी डील थी, जो इनकी जो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अल एहसान गार्डन्स की डील थी, वो ए ब्लॉक है। और जो सेक्टर ए है, सेक्टर ए जो इन्होंने इसके बाद जो 10,50,000 का जो 3 मरले का प्लॉट दिया था रेजिडेंशियल में, वो आता है। और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ओवरसीज़ प्राइम के, ओवरसीज़ प्राइम जो इन्होंने कहा था हम 6 माह के अंदर बैलेटिंग और साल के अंदर पोजेशन देंगे, ये ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ये वो वाला है जो 12 लाख का 3 मरला दिया गया था। उसमें 3 और 5 मरला रेजिडेंशियल है। और जो ओएसिस ब्लॉक है जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, ये तमाम के तमाम पे जो है वो उन्होंने यहाँ पे कैटेगराइजेशन में उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर रिस्टोरेशन फ़ीस और जितने भी आपके वेवर हैं, सरचार्ज जो आपको पड़े हैं, वो आपको वेव ऑफ किए हैं। अच्छा, इस पे जो है जो तमाम ये तो उनके लिए हैं जिनकी ओपन फाइल्स हैं। अब जिन्होंने फाइल सबमिट कराई हुई हैं तो उन पे भी जो है वो सरचार्ज और रिस्टोरेशन फ़ीस जो है वो उन्होंने इस पे वेव ऑफ की है। यानी कि सरचार्ज का मतलब है, अब आपकी मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ाइल ली है, जनवरी में उसकी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट होनी यानी कि ड्यू हो रही हैं, आपने फरवरी में जाके उसकी इंस्टॉलमेंट जनवरी की जमा कराई है। तो जो आपके ऑलमोस्ट जो पूरे महीने की जो आपका सरचार्ज पड़ना था वो आपको हर फाइल में पड़ रहा होता है। तो अभी अगर आप सोसाइटी ऑफिस जाते हैं तो आप सिर्फ फाइल जमा कराते हैं तो आपको वो सरचार्ज नहीं पड़ेगा जनवरी के मंथ का। और जो रिस्टोरेशन फ़ी है, रिस्टोरेशन फ़ीस का मतलब है कि जो आपने प्लॉट्स, अब मिसाल के तौर पर कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप फाइल को 3 माह तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराते तो आपकी फ़ाइल जो है वो कैंसिल होती है।
और अगर आप 8 महीने तक फाइल को नहीं जमा करा, नई फाइल की कोई इंस्टॉलमेंट अपडेट करते हैं तो फाइल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको सिर्फ आपकी जो अमाउंट है वो आपको वापस रिटर्न होती है। अच्छा, जो इसमें रिस्टोरेशन फ़ी है, अब यानी कि आपकी अगर 3 मार्केट कैटेगरी पूरी आपकी हो गई है तो फाइल अगर आपकी कैंसिल है तो 8 महीने हो कंप्लीट होने से पहले पहले उसकी तमाम जो रिस्टोरेशन फ़ी है वो आपको वेव ऑफ करके, वो कोई भी आपको एडिशनल उसके रिस्टोरेशन फ़ी के भी या फिर आपकी जो फाइल कैंसिल है उसके भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, जो कि इस वक्त कुछ प्लॉट से इनके लाख लाख रुपया भी 3-3 मरला के प्लॉट्स के वहाँ पे रिस्टोरेशन फ़ी ली जा रही है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे इस वक्त सोसाइटी की तरफ से उसको ख़त्म किया गया है कि आपसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो कि सोसाइटी की तरफ से काफ़ी अच्छा नोटिस है कि उन्हें भी आइडिया है कि काफ़ी लोग जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स या अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको देर करने में देर हो पा रही है और सोसाइटी की तरफ से भी कुछ डिले है। उस वजह से ये वाला जो नोटिस है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनकी भी फाइल्स इस वक्त ओपन पड़ी हैं या फिर फाइल जिन्होंने अप टू डेट इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा कराई या फिर फाइल जो है उनकी कैंसिल हुई नहीं है। तो उसके लिए भी आप भी चाहें तो 17 अप्रैल के ईद के बाद भी आपके पास, ईद के बाद जो पहला हफ्ता है आपके पास वो वाला टाइम है, तो आप तब भी जाके सोसाइटी के अंदर फाइल्स को वेडनेसडे तक 17 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं और फाइल्स को सबमिट करा के अप टू डेट इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हैं, जिससे आपके जो प्लॉट्स हैं उसमें आपकी जो प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी अप टू डेट हो सकती हैं। इसको अप टू डेट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए कि आप जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आप इवन के इस वक्त अलकबीर के एडजस्टमेंट फॉर्म्स चल रहे हैं, आप उसके थ्रू भी एडजस्टमेंट फॉर्म्स को भी परचेज़ करके जैसे ईद के बाद फ़ौरन बाद जो है इसकी मर्जिंग ओपन होती है तो आप ये अपनी फाइल्स को वहाँ से अप टू डेट भी करा सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट अगर आपको 70,000 का आपको एडजस्टमेंट फॉर्म मिल रहा है तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो लाख से 1.25 लाख रुपया भी आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट जो है सोसाइटी वो कर दे, जिससे भी आपके आपके जो सबसे पहले जो है सरचार्ज वेवर ऑफ हो सकती है, रिस्टोरेशन फ़ी भी वेवर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, और साथ ही साथ जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स है, मिसाल के तौर पर अगर आपका 2 लाख रुपया देने वाला है तो आप पूरे 2 लाख की जगह 1,40,000 दे के भी आप 2 लाख जो है सोसाइटी के अंदर जाके अप टू डेट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अब मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या अपनी जो आपने पेमेंट्स जमा करानी है उसको आप अपनी फ़ाइल को अप टू डेट इस तरह भी करा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और जिसका आपका वे आउट भी आपको बताया गया है काफ़ी पसंद आया होगा। तो लाजमी इस वीडियो को भी दूसरों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने दोस्त अहबाब तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।